अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। शब बरात इस्लामी कैलेंडर की एक मुबारक रातों में से है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें जोश में होती हैं, बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं और आइंदा साल के मामलात में आसानी के दरवाज़े खोले जाते हैं। इस रात को मग़फ़रत, बख्शिश और रिज़्क़ की फरावानी और रूहानी तजदीद की रात भी कहा जाता है। अहले ईमान सदियों से इस रात इबादत, तौबा, दुआ और ख़ास वज़ाइफ के ज़रिए अल्लाह ताला से खैर व बरकत तलब करते आए हैं। रिज़्क़ इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है। रिज़्क़ सिर्फ़ माल व दौलत का नाम नहीं बल्कि सेहत, इज़्ज़त, इल्म, औलाद और सुकून क़ल्ब और वक्त की बरकत भी रिज़्क़ ही की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। बहुत से लोग मेहनत के बावजूद तंगी महसूस करते हैं, कारोबार में रुकावटें आती हैं या आमदनी में बरकत नहीं होती। शब बरात ऐसी मुबारक घड़ी है जिसमें अगर इखलास के साथ रिज़्क़ की वुसअत के लिए दुआ की जाए तो अल्लाह ताला की ख़ास मदद शामिल हाल हो जाती है। अहादीस मुबारका में आता है कि शौबान की 15वीं रात अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाता है, गुनाहों की मुआफ़ी देता है और दुआ करने वालों की दुआएं कबूल फरमाता है। उलमा फरमाते हैं कि इस रात बंदा अगर सच्ची तौबा, निदामत और आइंदा के लिए इस्लाह हाल का अज़म करे तो अल्लाह ताला उसके मामलात संवार देता है। रिज़्क़ भी उन्हीं मामलात में शामिल है, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। शब बरात तकवा, तौबा और दुआ की बेहतरीन मश्क है, इसीलिए इस रात किए गए रिज़्क़ के वसाइफ आपकी अमली ज़िंदगी पर ख़ास असर डालते हैं। रिज़्क़ की बंदिश के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके असबाब पर बात करते हैं। यानी वजीफ़ा बताने से पहले मैं ये समझाना ज़रूरी समझता हूँ कि रिज़्क़ की बंदिश क्यों होती है ताकि दिल की इस्लाह की जा सके। इसमें सबसे पहले नंबर पर है गुनाहों की कसरत, खुसूसन हराम कमाई, सूद, धोखा, झूठ और हक तलफी, नमाज में सुस्ती, फ़र्ज़ इबादात में कोताही, रिज़्क़ की बरकत को खा जाती है, नाशुक्री, जो नेमतें मिलती हैं उस पर शुक्र अदा न करना, कता रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना, वालदैन की नाफरमानी, ये रिज़्क़ की तंगी का बड़ा सबब बनती है। शब बरात की रात तमाम असबाब से यानी इन गलत हरकत से तौबा करें और वापसी इख्तियार करें। अब इस अमल की तैयारी है। रिज़्क़ के वजीफ़े का असर तब बढ़ता है जब तैयारी दुरुस्त हो। मगरिब से पहले या दिन में ही सच्ची तौबा करें। अगर किसी का हक मारा है तो नीयत करें कि मैं उसे वापस करूँगा। अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक करें। मुमकिन हो तो सदका दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ये तैयारी दिल को साफ़ करती है और दुआओं की कबूलियत में मदद देती है। अब हम आते हैं मरकज़ी अमल की तरफ। ये वजीफ़ा सादा, मुजर्रब, उलमा और सुलहा का तजर्बात पर मबनी है। इसके लिए जो वक्त है वो शब बरात की रात इशा के बाद है। बेहतर ये है कि नफल इबादत के बाद तन्हाई में ये अमल करें। अब आपने करना ये है कि आप बावज़ू होकर किबला रुख बैठ जाएं। इससे पहले 2 रकात नमाज नफल सलात व तौबा की पढ़ें और अपनी माजी की ज़िंदगी के गुनाहों से अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुजूर तौबा करें। फिर स्पेशल 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत के पढ़ें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ को वसी फरमा दे। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 101 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उसके बाद 111 मरतबा पढ़ें या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु और 41 मरतबा ये दुआ, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद हाथ उठाकर अपने अल्फाज में वुसअत रिज़्क़ के लिए, बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए और ज़िंदगी की आसानी के लिए दुआ करें। रिज़्क़ में बरकत में अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए इसी दिन या अगले दिन फजर के बाद ये अमल भी शामिल किया जा सकता है। सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ें।
ہر 100 مرتبہ پورا کرنے پر اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک کوئی کاروبار شروع نہیں کیا یا آپ جاب لیس ہیں اور آپ کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، تو آپ اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اچھی ملازمت چاہتے ہیں تو شب برات کی رات 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ کے ساتھ، یا اللہ یا واسع یا کریم یا ذی الفضل العظیم فتح لابواب رزقک وبارک لی فیما آتیتنی۔ اس کو بھی آپ اسی رات میں پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں آسانی اور وسیع رزق دے گا، اور اگر آپ ملازمت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ملازمت عطا فرمائے گا۔ اگر خواتین یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ گھر کی برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر خواتین یہ وظیفہ کریں تو پورے گھر پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ اس رات میں صرف 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں گھر والوں کے رزق، صحت اور سکون کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ کے دل میں اطمینان اور گھریلو برکت کا سبب ہوگا۔ رزق کے ساتھ شکر اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائیں۔ اللہ کے ہاں شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ رزق ملنے پر فوراً الحمدللہ کہیں۔ حلال کمائی کی کوشش کریں۔ صدقہ جاری رکھیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی محتاج کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ عادات رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہیں۔ اس وظیفے کے لیے چند احتیاطی نکات ہیں۔ وظیفے کو آزمائش یا جادو سمجھ کر نہ کریں۔ یہ دعا ہے، تعداد میں کمی بیشی نہ کریں، مگر اگر تھکن ہو تو دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ کبھی رزق فوری بڑھتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ برکت آتی ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ٹوٹے دل کے ساتھ مانگے تو مایوس نہیں ہوتا۔ رزق کی تنگی ہو یا بے برکتی، اس رات کا اخلاص، توبہ اور دعا آپ کی تقدیر میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل دولت اللہ سے تعلق ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو رزق خود راستہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں حلال، وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک صالح بنائے، فرما برداری کی زندگی سے نوازے اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔